A very warm welcome to another session of NCERT series for CBSE 9. I am Ankana, your master teacher for social sciences at Vedanta, hoping all of you guys are doing absolutely fine, amazing. तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सेकेंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवोल्यूशन के पेज नंबर 48 के बचे हुए 3 क्वेश्चंस। बच्चा ये आपके टेक्स्ट वाले एक्सरसाइज है, राइट आफ्टर टेक्स्ट। उसके लास्ट के 3 क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो इसी बात पे हिट कर दो लाइक बटन, मेक श्योर टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी एक्सेस मिल जाए इन सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस का। ये चैप्टर इटसेल्फ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, ऊपर से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, तो जरूर शेयर कर लेना। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आगे जो भी आने वाले सेशंस है उसको मिस कर दोगे, एंड आई एम श्योर यू डोंट वांट टू डू दैट, राइट। सो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, द बेल आइकन जो आपको वीडियो के नीचे दिख रहा है। लाइक जरूर कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर जरूर कर लेना। इसी बात पे हम बढ़ते हैं सबसे पहले सवाल के साथ, जो कि काफी बड़ा है। मेक 2 lists, one with the main events and the effects of February Revolution and the other with the main events and effect of the October Revolution। तो बेसिकली हमें फेब्रुअरी वाले रेवोल्यूशन की बात करनी है और अक्टूबर वाले रेवोल्यूशन की बात करनी है, जो मेन इवेंट्स थे और क्या इफेक्ट्स हुए थे। राइट अ पैराग्राफ ऑन हु वाज इन्वॉल्व्ड इन ईच, who were the leaders and what was the impact of each on Soviet history। चलो ठीक है, करते हैं। बच्चे हमें पता है कि पहला वाला लेड स्टार्टेड फ्रॉम अ स्ट्राइक, ठीक है, एंड काइंड ऑफ लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मोनार्की, सोवियत फॉर्म हो गया। ये सारी चीजें रेवोल्यूशन वगैरह से रिलेटेड, तो समझते हैं। सारे इवेंट्स की लिस्ट देखेंगे। देखो, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन स्टार्टेड ऑन 22 फरवरी, अ लॉकआउट एट अ फैक्ट्री पे लॉकआउट से शुरू हुआ। लोग इसकी वजह से बहुत ज्यादा सड़क पे आ गए। डेमोन्स्ट्रेशंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कैपिटल, कर्फ्यू वाज इम्पोज्ड, ठीक है। It was followed after 3 days by suspension of the Russian parliament called Duma। फिर 27 फरवरी को हमारा फॉर्मेशन ऑफ सोवियत होता है। सोवियत यहाँ पे बिल्कुल 5 दिनों में फॉर्म हो जाता है। एंड अल्टीमेटली 2 मार्च को हमारे जो जार थे, मोनार्की बेसिकली एंड्स, जैसे कि मैंने आपको बोला, इट काइंड ऑफ डिस्ट्रॉयज द मोनार्की, और जार अपने पावर को, अपनी कुर्सी को त्याग देते हैं और प्रोविजनल गवर्नमेंट होता है फॉर्म। So the February Revolution ended the autocratic czarist rule in Russia and paved the way for an elected government। ठीक है, डेमोक्रेसी की शुरुआत कहीं ना कहीं से यही हुई थी, ठीक है, पर डेमोक्रेसी यहाँ चलने नहीं वाला था, यहाँ तो अलग ही सेटअप था। एंड दिस वाज नो लीडर ऑफ एंड देयर वाज नो स्पेसिफिक लीडर ऑफ दिस मूवमेंट। ऐसे कोई भी नहीं था जिनकी स्पेसिफिक नेम्स है, ठीक है। अब बात करते हैं अक्टूबर रिवोल्यूशन। यहाँ पे लीडर थे हमारे मार्क्स के बाद एक अलग थ्योरी देने वाले लीडर थे हमारे पास, वाज लेनिन, राइट। बोल्शेविक्स ने किया था ये। अक्टूबर रिवोल्यूशन वाज एक्चुअली लेड बाय देम। सो 16 अक्टूबर को व्हाट दे डू इज, इन्होंने सोच लिया है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को नहीं रहने देना है। सो दे फॉर्म अ मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमिटी टू टेक डाउन द गवर्नमेंट। 24 अक्टूबर को प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स कॉल्ड इन टू डील विद द सिचुएशन, कि भाई उन्हें भी समझ आ गया है प्रोविजनल गवर्नमेंट को कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो चुप थोड़ी बैठेंगे। उन्होंने अपनी तरफ से ट्रूप्स भेजे, अपनी तरफ से सामना करने को भेजा, रेजिस्टेंस दिया। लेकिन कितने ही दिन चलेगा, इनकी प्लानिंग तो फुल ऑन एकदम वुल प्रूफ की हुई थी। सो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी कंट्रोल्स द सिटी बाय नाइट एंड मिनिस्टर्स सरेंडर। तो इन कमेटी ने जो है सबको घेर लिया, पैलेस को घेर लिया, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस को टेक ओवर कर लिया। हाउएवर इनके अपने ऑफिसेस और कम्युनिकेशन भी इंटरप्ट हुए थे बाय द प्रोविजनल गवर्नमेंट ट्रूप्स इन आर्मी, लेकिन इन्होंने फिर भी फाइट बैक किया। शिप से बाकी पैलेस को घेर करके वहां पे अपने सोल्जर्स को पहुंचा दिया, एंड एवरीथिंग वाज पुट टू एन एंड एंड वाज बेसिकली टेकन ओवर बाय देम। तो इन्होंने बिल्कुल आकर के एक अपराइजिंग जैसी कर दी सोल्जर्स की, एंड द बोल्शेविक टेक्स कंट्रोल ऑफ द पावर अल्टीमेटली। तो ये फ्लो ऑफ इवेंट्स है। वी नो दैट इट वाज led by Lenin। अगर लीडर की बात की जाए तो Lenin and the other Bolsheviks were leading this event, and this paved the way for complete control of Bolsheviks over Russia and the beginning of single party rule with elements of socialism into it। जो इनकी अंडरस्टैंडिंग थी सोशलिज्म की। अगले सवाल में हमें उसका भी जवाब पता चल जाएगा कि किस तरह के चेंजेस हुए थे। तो अगला सवाल यही है कि व्हाट वर द मेन चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय बोल्शेविक्स इमीडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रिवोल्यूशन। अक्टूबर रिवोल्यूशन में क्या चेंजेस तुरंत लाए गए थे। बच्चा हमें पता है कि इनको कुछ स्पेसिफिक चीजें थी दिमाग में जो ये करने वाले थे और उन्होंने वो कर दिए, ठीक है। जैसे कि बैंक्स वगैरह का नेशनलाइजेशन, राइट, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स,
तो इन्होंने कहा कि भाई ये तो कुछ होना ही नहीं, मतलब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में ही डिड नॉट बिलीव. इंडिविजुअल लैंड्स वर डिक्लेयर्ड एज सोशल प्रॉपर्टी, कि लोगों का है, सबकी है. ठीक है, फार्मर्स जो हैं, अब वो लैंड जो है किसी एक इंसान का नहीं है, सबको बिलोंग करता है. वी ऑल्सो सॉ डिविजन ऑफ हाउसेज एज पर नीड्स, डिविजन ऑफ हाउसेज एज पर नीड्स. अब इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई जब फैमिली बड़ी है, इफ यू हैव अ बिगर फैमिली, लेट्स से ऑफ 6 मेंबर्स, ऑफ 8 मेंबर्स, ऑफ प्रोबेबली 10 मेंबर्स, जॉइंट फैमिली, बड़ी फैमिली है, तो आपको बड़ा घर चाहिए. ठीक है, तो पहले क्या होता था, लोग मैंशंस में रहते थे, बड़े बड़े घरों में रहते थे, पीपल हु वर रिच. क्योंकि अगर 4 लोग भी हैं तो वो ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पे 6 कमरे हैं, 8 कमरे हैं. ठीक है, बड़े बड़े घरों में. इन्होंने कहा कि आपको जरूरत ही नहीं है, आप 4 लोग हो, 2 2 लोग एक एक कमरे में सेट हो जाओ, 2 कमरे में आपका काम हो जाएगा. इस 6 कमरे वाले घर में हम 12 लोगों को, 14 लोगों को रख सकते हैं, हम आपको क्यों रहने दें यहाँ पे. और ऐसे इसकी वजह से इनइक्वालिटी डेवलप हो रही है. तो उन्होंने कहा जिसकी जितनी जरूरत उतना बड़ा मिलेगा घर. सो मेजर चेंजेस वर ब्रॉट इन बाय अक्टूबर रेवोल्यूशन. सबसे पहले इंडस्ट्री और बैंक्स की नेशनलाइजेशन हो गई, जो कि नवंबर 1917 में हुई थी. गवर्नमेंट ने ये पूरा ओनरशिप टेक ओवर कर लिया और मैनेजमेंट को भी अपने हाथ में ले लिया. ठीक है, land was declared as a social property, no individual property, so on, right? No individual property. इसमें इनकी विश्वास का थोड़ा भी एलिमेंट है ही नहीं. दे डिड नॉट एट ऑल बिलीव इन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी. आप देखो, बैंक की नेशनलाइजेशन हो रही है, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करे, घरों को रीडिस्ट्रीब्यूट करे, तो यही हो रहा है. ठीक है, तो पेजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी. ये भी बोल दिया कि हाँ, सब कुछ पेजेंट्स को बिलोंग करता है, इंडिविजुअल ओनरशिप कुछ है ही नहीं. रिच लोगों के तो स्ट्रांगली अगेंस्ट है, कैपिटलिस्ट थ्योरी के स्ट्रांगली अगेंस्ट है. तो जो भी नोबल्स थे उनसे जाओ, लैंड छीन लो, तुम्हारे पास पूरी परमिशन है. सिटीज में हमने देखा कि बड़े बड़े घरों को पार्टीशन कर दिया गया एज पर फैमिली रिक्वायरमेंट्स. अगर मेरा घर है और मेरा घर बड़ा है, मैं अकेले रह रही हूँ, तो मुझे मेरे नीड के हिसाब से देकर के बाकी लोगों को दूसरे हिस्सों को दे दिया. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी वर आल्सो बैंड. कुछ भी ऊंचा नीचा जहां पे सिस्टम क्रिएट हो, जो सोशलिज्म के सेटअप के अगेंस्ट हो, उन सारी चीजों को बदल दिया गया, उन सारी चीजों को खत्म कर दिया गया था. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट. तो बच्चे, इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली शॉर्ट नोट्स लिखने हैं. सो राइट अ फ्यू लाइंस टू शो व्हाट यू नो अबाउट द कुलक्स. ऐसी हमें मल्टीपल चीजों के बारे में लिखने हैं. बिगिनिंग विद कुलक्स, हमें पता है कि दीज वर द लार्ज फार्मर्स, जो बड़े बड़े प्रॉस्पेरस फार्मर्स थे, उनको कुलक्स का नाम दिया जाता था, जो कोल्होज लैंड्स पे काम किया करते थे. राइट, कुलक्स के साथ प्रॉब्लम क्या थी? स्टालिन के टाइम पे स्पेशली ऐसा बिलीव किया जाता था कि कुलक्स वर होर्डिंग ग्रेन्स. क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई थी, तो दे वर ब्लेम्ड ऑफ होर्डिंग ग्रेन्स. स्टालिन ने इनके घरों में, इनके जगहों पे रेड्स भी पड़वाए. हाउएवर ही वाज नॉट एबल टू प्रूव इट इज अ डिफरेंट थिंग. तो कुलक्स बेसिकली वो लार्ज लैंड ओनर्स थे. ठीक है, सो कुलक्स वर वेल्दी लैंड ओनर्स, उनको कुलक्स कहते थे हम. स्टालिन वाज सस्पिशियस ऑफ देम होर्डिंग ग्रेन्स. During collectivization of farming, the kulaks were raided and the lands were seized as a result of this. However, it did not prove right and kulaks were completely against the collectivization of land. ठीक है, तो उनको छोड़ दिया गया. स्टालिन ने कहा जाओ अपनी मर्जी से कर लो, लेकिन उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट फिर कहीं भी नहीं मिला. स्टालिन ऑब्वियसली वांटेड कलेक्टिवाइजेशन. ठीक है, अब इसी बात पे एक छोटू सा ब्रेक लेके मैं आपको बता दूं वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में, बिफोर आई मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ 6th क्वेश्चन. कि बच्चे, यहाँ पे आपके पास 1 महीने का ट्रायल पैक है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास माइक्रो कोर्स है, क्रैश कोर्स है. देयर इज नो रीजन दैट यू शुड नॉट ट्राई दिस. You just have to apply the code. You get some amazing 20% का discount. So there's no reason for you to hold back. On top of it, we have the Vedantu Improvement Promise, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपकी प्रोग्रेस, आपका बेहतरी, आपकी डेवलपमेंट, आपका इम्प्रूवमेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. We will assure and ensure it. You will not just improve, you will be even able to measure it. आप measure कैसे कर पाओगे? तो आपके स्कूल के टेस्ट में, वेदांतु के बेंचमार्क टेस्ट में, हर एक तरीके से आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे. हर एक कुछ दिन पे टेस्ट शुरू शेयर होते हैं, उससे ट्रैक कर पाओगे.
एंड इफ यू फील कि मैम इतने के बावजूद हमारा प्रोग्रेस नहीं हुआ है, तो गाइज विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क्ड वी विल रिटर्न योर एंटायर फीस विथ नो जोक्स, नो हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस. आपकी सिर्फ अटेंडेंस आपके लॉन्ग टर्म सेशंस में 75% होनी चाहिए, और 75% आपने अपने टेस्ट का कंप्लीशन किया होना चाहिए. आपने अगर ये सारी चीज़ें की हैं बिना किसी सवाल जवाब के, आपकी पूरी कोर्स फीस लौटा दी जाएगी अगर आपको फील नहीं होता है कि आपका प्रोग्रेस हो रहा है. So the link is given in the description box. Do go and check it out. There's no harm. आपका कुछ नहीं तो 1 महीने का ट्रायल पैक लेकर के ट्राई कर लो, यहाँ सारे प्रोविजंस मिलते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक आउट इट, यू नो द लिंक पिन इन द कमेंट सेक्शन. AKE Pro इज द कोड, इसको लगाओ और बस झिंगा लाला. ठीक है, तो अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की. ओ बिफोर दैट बाय गाइस, 9th का जो बैच 7 जून को शुरू हुआ है, आई एम टीचिंग CBSE का वो बैच सोशल साइंस में. ऑल्सो 10th का जो 21st जून को शुरू हो रहा है, उसमें आई एम टेकिंग सोशल साइंस फॉर CBSE बैच. इफ यू गाइस वांट टू लर्न फ्रॉम मी, प्लीज गेट योरसेल्व्स एनरोल्ड इन दीज बैचेस. बाकी सारी डेट्स आपके पास है, आपको जिसमें एनरोल करना हो आप कर सकते हो. ठीक है, अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कॉमेंट सेक्शन में पिन है. कोड जरूर लगा लेना, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू गिव यू द डिस्काउंट. हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे पार्ट में ऑफ दिस क्वेश्चन अबाउट द डूमा. हमने 2 सवालों में पहले ही डिस्कस कर लिया है. हमें पता है कि डूमा वाज द पार्लियामेंट. तो पहले 2 पार्लियामेंट को तो हमारे राजा जी ने डिसमिस कर दिया था, और तीसरे वाले में सिर्फ कंजर्वेटिव्स भर दिए थे. तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. डूमा के बारे में अगर लिखने आता है तो हमें सिंपली पता है कि हाँ, इट वाज फॉर्म्ड इन 1905 एंड इट वाज द रशियन पार्लियामेंट, जिसका नाम हमने डूमा रखा था, फॉर्म्ड इन दिस ईयर. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट अ फ्यू लाइन्स टू शो व्हाट यू नो अबाउट वुमेन वर्कर्स बिटवीन 1900 to 1930. Guys, surprisingly, compared to the other parts of Europe, compared to other parts of Europe, what we have seen is that women partition in the work profile, in the work sector was a lot in Russia. Russia में ये काफ़ी ज़्यादा हाई था. इतना ऐसा वैसा नहीं. 1/3 of the population of working class was actually women. इनफैक्ट वेजेस में थोड़े से फर्क आते थे, बट दे वर स्टिल गिवन प्रॉपर वेजेस. तो ये बहुत बड़ा चेंज देखा गया, एंड आई थिंक इट जस्ट फर्दर ऑन इंक्रीज विद द वॉर. रशिया में बहुत ज़्यादा वॉर की वजह से विमेन पार्टिसिपेशन इन वर्क्स, विमेन वर्किंग का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, बिकॉज द मेन वर गोइंग ऑन द फ्रंट लाइन टू फाइट इन दीज वॉर्स, राइट. So participation of women workers was always very, very significant in Russia. About 1/3 industrial workers were actually women, as I told you. कम से कम 1/3, it's huge, right? Out of 3 parts, 1 belonged to entirely women, which is nothing like the rest of the Europe or world for that matter. Especially during the war years, the number of women workers increased because the able-bodied men were called for war-time duties. तो लोग वहाँ जाने लग गए, तो बागडोर कौन संभालता? औरतें ही संभालती, और उन्होंने ही संभाला था. Moving on to the next part, write a few lines about liberals. हमें पता है कि liberals जो थे were nothing, nothing, how do I explain this? They wanted freedom, they wanted liberty, they wanted changes, they wanted either the social setup या फिर democracy, they wanted equality. ऐसे डिमांड्स थे. लेकिन हाँ, कई सारे लिबरल्स थे जो यूनिवर्सल डिड नॉट बिलीव. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों. नॉट ऑल द लिबरल्स बिलीव्ड इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इनको इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं था. जिनको वोटिंग राइट्स हैं नहीं है तो भी चलेगा, बराबरी की जरूरत नहीं है यहाँ पे. तो लिबरल्स ऐसे थे. तो दे वांटेड अ चेंज इन द सोसाइटी. हमें ये पता है बहुत स्ट्रांगली दैट दे वर अगेंस्ट मोनार्की, वेरी वेरी स्ट्रांग अगेंस्ट मोनार्की, मोनार्क रूल एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पावर्स बाय द मोनार्की, राइट. तो दे वांटेड टॉलरेशन टुवर्ड्स ऑल रिलीजन्स, दे वांटेड इंक्लूजन ऑफ पीपल. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये बहुत अच्छी पॉइंट भी है. ये चाहते थे कि सारे लोग इंक्लूडेड
यूनाइटेड हो, सब साथ में हो, एंड दे अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूलर्स. They wanted to safeguard the right of the individuals, and that is why they favored the parliamentary government. They were in favor of Duma. They wanted the Duma to exist for better representative elected form of government. At the same time, a government should be subject to laws interpreted by well-trained and independent judiciary was their belief system. So they wanted a proper judiciary system. लेकिन they were not always very democratic. As I told you, कुछ लोगों को चाहिए था, कुछ लोगों को social setup से हो जाता. So they did not believe in universal adult franchise and wanted voting rights only for men with property. So men without property and women were never included even by the liberals, which was kind of sad. Next comes Stalin's collectivization program. तो हमें पता है कि there was shortage of grain, right? There was shortage of grain. जहां हमें ये भी पता है कि फिर कुलक्स को इन्होंने पकड़ा था और इन्हें लगा था कि उन्होंने जो है ग्रेन्स होल्ड किए हैं, जिसकी वजह से स्टालिन ने उनको रेड भी किया, बट उससे कोई फायदा नहीं हुआ. तो व्हाट स्टालिन थॉट वाज कि लेट्स कलेक्टिवाइज, ठीक है, लेट्स कलेक्टिवाइज व्हाट यू से द लैंड. तो उससे क्या होगा, कलेक्टिवाइजेशन विल लीड टू मोर ग्रेन्स, मोर प्रॉफिट, पीपल विल वर्क मोर फॉर देयर प्रॉफिट, ऑल ऑफ दैट. हाउएवर उल्टा हो रहा था, इंडिविजुअल लैंड पे लोग ज़्यादा काम करते थे. तो इन्होंने ये शॉर्टेज के बाद ग्रेन कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए किया ज़रूर, बट इट डिड नॉट हेल्प, इट डिड नॉट हेल्प एंड फेल्ड. ये आइडिया फेल हो गया था, ठीक है. तो क्या हुआ, स्टालिन बिलीव दैट कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वुड हेल्प इन इम्प्रूविंग ग्रेन सप्लाईज इन रशिया बिकॉज देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ फूड एंड ही नीडेड टू सॉर्ट इट आउट, राइट. शॉर्टेज ऑफ फूड को सॉर्ट करना था. तो ही बिगैन कलेक्टिवाइजेशन इन 1929. All peasants were forced to cultivate in collective farms known as kolkhoz, right? And the bulk of land and implements were transferred to the ownership of collective farms. तो individual ownership अब कुछ भी नहीं रह गई थी. Many peasants were not in favor, especially the bigger ones, जो huge landowners थे, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था. And such attempts and destroyed livestock to show their anger. Collectivization did not bring desired results in food supply situation and turned even worse in subsequent years. फाइनली इन्होंने गिव अप कर दिया. ये जो पेजेंट्स प्रोटेस्ट करते थे, इन्होंने कहा जाओ यार, तुम्हारी मर्जी से ही चलेगा, ठीक है. सो दिस इज व्हाट बेसिकली हैपेंड. सो गाइज, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन. हमने 4th, 5th और 6th क्वेश्चन भी कर लिया है डिस्कस. आई होप दैट यू गाइज अंडरस्टूड इट वेल. सो ऑन दैट नोट, हिट द लाइक बटन, मेक श्योर टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन. लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉमेंट सेक्शन में भी. AKE Pro इज द कोड, जरूर लगा लीजिएगा, आपको इसी से मिलेगा डिस्काउंट. चाहे आप माइक्रो कोर्स ले रहे हो, क्रैश कोर्स ले रहे हो, 1 महीने का ट्रायल पैक या फिर पूरे साल का सब्सक्रिप्शन, दिस इज द कोड दैट विल गिव यू डिस्काउंट. Guys, do not forget to subscribe to the channel. Keep liking the video, keep sharing the video. I'll see you guys very soon. Till the next time, stay home, stay safe. Do not forget to tell me in the comment section how did you like the video, and we'll meet very soon. Just stay safe. Bye people, take care.